मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों 6 मार्च को कर्नाटक की विधानसभा में वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रोहित वेमुला एक्ट, रोहित वेमुला बिल कर्नाटक की विधानसभा के अंदर बजट के साथ ही पेश कर दिया और उन्होंने ये कहा कि वो इस रोहित वेमुला बिल को कानून बना करके पूरे कर्नाटक में लागू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ओबीसी एससी एसटी का वोट चाहते हैं, उसकी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कि इन तीनों जगहों पर रोहित वेमुला कानून लागू किया जाए। और राहुल गांधी जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी एक्ट की राजनीति कर रहे थे, उसी राजनीतिक दांवपेच का ही शिकार ये मौजूदा मोदी सरकार हुई है। ऐसा भी कई लोग मानते हैं कि राहुल गांधी उतना भी पप्पू नहीं है जितना कि उसको समझा जा रहा है, और उसकी पप्पूगिरी में उलझ करके मोदी जी ने खुद ही अपने पांवों पर, या बीजेपी ने खुद ही अपने पांवों पर लगातार कुल्हाड़ी मारी है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब 6 मार्च को विधानसभा के अंदर ये बिल पेश हुआ, तो उसके बाद हम सभी लोगों से जो मोदी के अंधभक्त हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा, और वो सवाल ये पूछा कि आप लोग यूजीसी रेगुलेशन का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो रोहित वेमुला कानून बनने जा रहा है उसका विरोध आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों देखिए, जब किसी भी व्यक्ति पर हर तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं, जब सामान्य वर्ग के ऊपर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, हर पार्टी सामान्य वर्ग को निशाना बना रही है, तो सबसे पहले किसी व्यक्ति का गुस्सा उस पर फूटता है जिसने कि उससे वादा किया था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो जिस मोदी सरकार को अपनी सुरक्षा कवच मानकर सामान्य वर्ग उनको 4-4, 5-5 पीढ़ियों से लगातार वोट दे रहा था, उसने जो दगाबाजी की, सबसे पहले तो उसी दगाबाजी से, उन दगाबाजों को सबक सिखाने में सामान्य वर्ग लगा रहा। 8 मार्च को एक रैली थी और वो रैली होने नहीं दी गई रामलीला मैदान, जंतर मंतर, और इन 2 दिनों के अंतर में लगातार इस तरह के सवाल पूछे गए कि भाई आप लोग रोहित वेमुला के कानून का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोग कांग्रेस पार्टी का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई 25-30 सालों से या कई पीढ़ियों से हम लोग अपने परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी का विरोध करके ही तो अटल बिहारी वाजपेयी को और प्रधानमंत्री को और मोदी को प्रधानमंत्री बनाए थे। तो इसीलिए अब इस तरह का सवाल पूछना ही बहुत बेमानी है। लेकिन अगर इस तरह का सवाल पूछा भी जा रहा है तो इसका उत्तर देना भी मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ना कांग्रेस पार्टी सामान्य वर्ग के साथ है, ना बीजेपी सामान्य वर्ग के साथ है। और यहीं पर एक प्रश्न बार बार जो उठता है कि भाई आखिर फिर सामान्य वर्ग क्या करे, सामान्य वर्ग किसके साथ में जाए। इस सवाल का उत्तर मैंने अपने सभी वीडियो में कई बार पहले भी दिया है, और वो एक बार फिर से मैं उसी भाव को अलग शब्द में रिपीट कर रहा हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अंदर आज नहीं होते तो देश के करोड़ों लोग अब तक बीजेपी को लात मार चुके होते, अब तक पूरी तरह से सरकार या इनकी योजनाओं को, या जो भी इनकी पूरी पार्टी है उसको तिलांजलि दे चुके होते। सिर्फ एक योगी आदित्यनाथ की वजह से ही उनकी उम्मीद में आज भी बड़ी संख्या में करोड़ों लोग भाजपा के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, हम जैसे लोग भी जुड़े हुए हैं कि अभी योगी जी से उम्मीद है, योगी जी हैं, उनको हम लोग मानते हैं, समझते हैं। इसीलिए हम लोग भी आज भी बीजेपी से
अपना एक कनेक्शन या एक बीजेपी से अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मोदी से तो हम लोग का मन खट्टा हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे क्या होगा, और इस संदर्भ में अगर देखें तो हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत लोग करते हैं सोशल मीडिया पर, हम लोग सुनते भी हैं उसको, तो उसमें एक ये भी स्वर पैदा हुआ कि अगर सामान्य वर्ग की अपनी एक अलग पार्टी हो जाए, जैसे होता है कि भाई जनरल ओबीसी की अलग पार्टी, एससी एसटी की अलग पार्टी, जाटों की अलग पार्टी, यादवों की अलग पार्टी, सबकी अलग अलग पार्टी बनी हुई है, तो कुर्मियों की अलग पार्टी, ऐसे ही अगर सामान्य वर्ग भी काफी बड़ा समूह है देश के अंदर, अगर वो भी अपनी एक अलग पार्टी बना ले, ऐसा लोग बहुत से लोग कहते हैं कि अगर वो अपनी अलग पार्टी नहीं बना रहे हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, यही वजह है कि लगातार उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है, क्योंकि उनका अपने अधिकारों पर ध्यान नहीं है, वो हिंदुत्व की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर उनकी अपनी खुद की पार्टी होगी और वो ताकत में होगी या ताकत में नहीं होगी, तो भी उनके वोट की वैल्यू होगी, और उनके वोट की वैल्यू होगी इसलिए उनके अधिकारों की वैल्यू होगी। तो बहुत से लोग बड़ी संख्या में हमारे सामान्य वर्ग के अंदर ऐसा मान चुके हैं कि अब सामान्य वर्ग को अलग पार्टी बनानी चाहिए। ये बात जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह तिलांजलि दे दी सामान्य वर्ग को, जिस तरह बीजेपी ने तिलांजलि दे दी सामान्य वर्ग को, उसके बाद ऐसी मनोभावना बहुत सारे लोगों के अंदर है। लेकिन मैं अभी भी हालांकि मैं उनकी तर्कों को सही मानता हूं, लेकिन देश के व्यापक हित में और जिहाद के खतरे के संदर्भ में मैं अभी भी ये समझता हूं कि किसी तरह से बीजेपी को ही या मोदी को हटा करके किसी तरह बीजेपी को ही सही रास्ते पे लाया जाए या योगी की लीडरशिप में आगे बढ़ा जाए। ये मेरा अपना निजी तौर पे मानना है, क्योंकि मैं अभी उस संदर्भ में, हालांकि उनकी बात सही है, मैं उनको बात को सही मानता हूं, लेकिन अभी मैं उसको स्वीकार करने की परिस्थिति अपने देश में देखता नहीं हूं। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होगा तो ये भारत के लिए बड़ा विनाशकारी हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जो लोग आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि रोहित वेमुला कानून का आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यूजीसी रेगुलेशन हो या रोहित वेमुला हो, दोनों एक जैसे ही हैं। अगर बात वही है कि अगर 4 जूते मारने सामान्य वर्ग को, 2 जूते बीजेपी को मारेगा, 2 जूते कांग्रेस पार्टी को मारेगा, तो दोनों में फर्क कहां रहा? कांग्रेस पार्टी और बीजेपी तो इस पर एक ही हो गई ना, यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी तो एक ही हो गई भाई। दोनों ही पार्टियां सामान्य वर्ग के खिलाफ में अन्याय कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी को तो कोई वोट देना नहीं चाहता। अब बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी भी अपना रुख स्पष्ट कर रही है कि उसको सामान्य वर्ग का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस तरह का व्यवहार कर रही है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य वर्ग क्या करेगा? वो तो भविष्य की बात है, लेकिन वो तो भविष्य के गर्भ में छुपाए को क्या करेगा, वो अपने अपने वोट के सब जिम्मेदार है। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि रोहित वेमुला एक्ट के साथ में या रोहित वेमुला के बिल के साथ में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं खड़े नजर आते हैं, पूरी बीजेपी स्वयं खड़ी नजर आती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझने की आवश्यकता है। मैं आपको उसके पीछे ठोस तर्क दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर रोहित वेमुला जो एक्ट है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, उसको समझने की भी आवश्यकता है। यूजीसी रेगुलेशंस तो आप समझ चुके हैं, पहले ही हमने काफी आप उस पर बातें की हुई हैं। लेकिन ये जो रोहित वेमुला एक्ट है, ये कई अर्थों में समझ लीजिए कि ये एससी एसटी एक्ट की तरह ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैसे कोई भी विश्वविद्यालय है, अगर वहां पर कोई सामान्य वर्ग का छात्र है और अगर वो ओबीसी, एससी एसटी, हिंदू और ओबीसी सर्टिफिकेट पाने वाले 60-70% मुसलमान भी शामिल हो गए, अगर वो चाहें तो किसी भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को कोई भी आरोप लगाकर छात्र को 1 साल की जेल और 1 लाख से 10 लाख के बीच में जुर्माना कभी भी करा सकते हैं, पढ़ाई छुड़वा सकते हैं सामान्य वर्ग के बच्चे की, उनको यूनिवर्सिटी से निकलवा सकते हैं। इस तरह का ये पूरा जो रोहित वेमुला का बिल है ये है। और इसके बीच में और यूजीसी रेगुलेशन के बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें बिल्कुल सजा का प्रावधान कर दिया गया है रोहित वेमुला में कि 1 साल की सजा हो जाएगी और 1 साल और 10 लाख तक जुर्माना, जबकि जो दूसरा वाला है यूजीसी रेगुलेशन उसमें अभी ये प्रावधान नहीं है। तो अभी तो ये बिल अभी तो ये बिल कर्नाटक में रखा गया है, पेश किया गया है, अब ये वहां पास होगा, उसका कानून बन जाएगा और इसके बाद फिर ये क्या इसको चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में या नहीं,
ये तो हमारे देश के जो एडवोकेट हैं, जो लोग जाएंगे याचिका दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा भाई इसमें क्या सही है क्या गलत है, वो भी इस चीज को देखेगा। वो अलग की एक बात की बात है कि ये लागू हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये अलग एक पक्ष है। बहरहाल सबसे बड़ी जो विभत्स स्थिति है वो ये है कि सबसे पहले जब यूजीसी रेगुलेशन मोदी सरकार नहीं लाई थी, उस वक्त तो बीजेपी कर्नाटक के अंदर में रोहित वेमुला एक्ट का विरोध कर रही थी। लेकिन जब से बीजेपी और मोदी यूजीसी का रेगुलेशन लेकर आए, उसके बाद फिर कर्नाटक के अंदर बीजेपी ने रोहित वेमुला एक्ट का कोई भी विरोध नहीं किया है। पहली नंबर 1 बात, इससे साबित होता है कि रोहित वेमुला एक्ट के साथ बीजेपी और मोदी खड़े हैं, इस पहले पॉइंट से कि विरोध नहीं हो रहा कर्नाटक के अंदर बीजेपी का। पहली बात। दूसरा पॉइंट, पूरे देश दुनिया के फिलिस्तीन, ईरान, इराक सब पर जो है अपनी जुबान चलाने वाले बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता, उन्होंने अब तक दिल्ली के अंदर से बीजेपी के दफ्तर से बैठ करके रोहित वेमुला एक्ट के खिलाफ एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और रोहित वेमुला एक्ट के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया है। जबकि ये वो पार्टी है जो कि सामान्य वर्ग के खून पसीने से बड़ी हुई, सामान्य वर्ग के खून पसीने से सत्ता में बैठी, सामान्य वर्ग के पैसे से ये इतनी बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन इसने एक भी शब्द अब तक रोहित वेमुला एक्ट के खिलाफ नहीं निकाला। इसका अर्थ यह है, ये दूसरा बड़ा पॉइंट है जिससे कि यह साबित होता है कि बीजेपी और मोदी रोहित वेमुला एक्ट के साथ हैं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि जब रोहित वेमुला का झूठा प्रोपेगेंडा पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा था साल 2016 में, और वो कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, झूठ है जो चलाया गया, वो सब मैंने अपने वीडियो में लगातार बताया हुआ है। कोई भी जाके पहले देख सकता है कि वो पूरा फ्रॉड नैरेटिव था। वो उसमें बहुत सारे फ्रॉडगिरी है, बहुत पेच उसमें है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये सब जानते हुए भी लखनऊ के अंदर एक दीक्षांत समारोह में छात्रों के बीच में 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की छाती में वामपंथी नैरेटिव चलाने वाले रोहित वेमुला के लिए उनकी छाती में दूध उतर आया था। और तब उन्होंने ये कहा था कि रोहित वेमुला की मां के दर्द के साथ वो हैं, रोहित वेमुला मर गया तो रोहित वेमुला के साथ वो खड़े हैं। इस तरह की बातें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन्होंने रोहित वेमुला के ऊपर सहानुभूति जताई थी। और रोहित वेमुला कौन है? रोहित वेमुला वो है जो कि याकूब मेनन जो कि जो है आरोपी था या दोषी था, बम धमाकों में दोषी था, उसकी जो सजा हो रही थी उसके खिलाफ में वो वहां पर हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन कर रहा था। और उसी की वजह से ही उसका विवाद हुआ एबीवीपी से, उसी विवाद में ही उसको यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। देखिए, अब दो बातें समझिए। रोहित वेमुला कौन? वामपंथी नैरेटिव चलाने वाला और जिहादी नैरेटिव के साथ खड़ा होने वाला। और जिहादी और वामपंथी दोनों नैरेटिव चलाने वाले इस वेमुला के लिए छाती में दूध किसके उमड़ा? प्रधानमंत्री मोदी के उमड़ा। तो प्रधानमंत्री मोदी अब उसको करेक्ट कीजिए वहां से कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को मिडिल ईस्ट के तमाम खाड़ी जिहादी मुस्लिम देशों ने बाकायदा नागरिक सम्मान दिए हैं और सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं। यानी इससे यह प्रूफ होता है कि ये छाती में उनके जो दूध उमड़ता है जिहादियों के लिए, वामपंथियों के लिए, ये ऐसे ही नहीं है, ये बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से है। और उनके मन में वाकई में बहुत पीड़ा थी उस रोहित वेमुला के लिए जो याकूब मेनन के लिए खड़ा होता था, तभी उनको जो है ये उनके छाती में दूध उमड़ा। तो जब सबसे पहला अगर पूरे इसमें देखें, जो मैं तीसरा पॉइंट कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं, अगर इस पूरे रोहित वेमुला विवाद को देखें, इसके बाद उस पर बिल आया, तो इसके ऊपर बीजेपी का कोई आधिकारिक बयान विरोध स्वरूप में तो नहीं है, तो उसको समर्थन नहीं है। लेकिन एक ही बयान है जो कि रोहित वेमुला के समर्थन में है, और वो बयान किसका है? वो प्रधानमंत्री मोदी का है। तो जो रोहित वेमुला के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो रोहित वेमुला के एक्ट में भी प्रधानमंत्री मोदी का अब तक कुछ ना बोलना, खामोश रहना, बीजेपी की लीडरशिप का पूरी तरह से खामोश रहना, सेंट्रल लीडरशिप में जो प्रवक्ता है उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके खिलाफ ना करना, यह साबित करता है कि दरअसल, और इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है कि स्वयं
रोहित वेमुला जैसी ही यूजीसी गाइडलाइंस लेकर के आना यह साबित करता है कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो बीजेपी है वो खुद इस रोहित वेमुला एक्ट के साथ में खड़ी है। तो यह सवाल जो है, यह सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि तुमने सामान्य वर्ग की तुमने मतलब कि असल बात तो यह है ना कि जरा कड़ाई से पूछना चाहिए कि तुमने हमारी थाली में खा करके तुमने हमारी थाली में छेद किया है, तुमने हमारा वोट लेकर तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है और तुम हमारे नौकर हो। तो क्योंकि हमने तुमको वोट देके सत्ता में बैठाया था और तुमने जो है हमारी नौकरी नहीं की, बल्कि तुमने किसकी नौकरी की? तुमने जिहादियों की नौकरी की, तुमने वामपंथियों की नौकरी की। किसी गोभक्त के लिए, किसी मोनू मानेसर के लिए कभी प्रधानमंत्री मोदी की छाती में दूध नहीं उमड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की छाती में दूध किसके लिए उमड़ा? रोहित वेमुला के लिए उमड़ा, जो कि जिहादी और वामपंथी नैरेटिव को लगातार इस देश के अंदर चलाने वाले लोगों के साथ में खड़ा था। तो सवाल हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। जो ये बीजेपी के आईटी सेल वाले हैं, ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछें कि भाई आखिर उनका रोहित वेमुला एक्ट पर क्या नीति है, वो उसके साथ है कि उसके खिलाफ हैं। वो सुधांशु त्रिवेदी से पूछो, संबित पात्रा से पूछो। हम लोग क्या सरकार में थोड़ी हैं, हम तो जनता हैं, हमें ठगा गया है, हम तो विक्टिम हैं, हम तो खुद पीड़ित हैं यूजीसी रेगुलेशन के। हमसे मतलब पीड़ित से सवाल पूछा जाएगा क्या? अरे जो सत्ता में बैठे उनसे सवाल पूछो ना कि वो रोहित वेमुला एक्ट के साथ है खिलाफ है, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा मित्रों। और जहां तक ये लोग बार बार ये कहते रहते हैं कि तुम बीजेपी के खिलाफ हो तो कांग्रेस के साथ जाओगे, कहां जाओगे, क्या जाओगे, ये सब हम बताना हमारा काम नहीं है। देश की जनता समझदार है, सबके पास अपना वोट का अधिकार है, उसको जहां जो मन करे वो करेगी, कोई हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हम तो ये बता रहे हैं कि आपकी सरकार किस तरह से जिहादियों और वामपंथियों और अंबेडकरवादी, जो कि एक तरह से देश में जहर बो रहे हैं जात के नाम पे, उन सबके साथ आपकी पार्टी खड़ी है। ये सबको बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग पेड हो, आपको आईटी सेल हो, आपको पैसे मिलते हैं बीजेपी से, आपको वहां, आपका ऑफिस वहां से चलता है, आपका घर वहां से चलता है, इसलिए आपको नहीं दिखेगा, हमको दिख रहा है और जनता को दिख रहा है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ हूं, एक गांव में बैठा हुआ हूं और वहां पे तमाम गांव जो साथ में जुड़े हुए हैं, हम लोग जाते हैं, देखते हैं कितना बड़ा गुस्सा है सामान्य वर्ग के अंदर। बीजेपी के किसी विधायक की, सांसद की औकात नहीं है कि इस वक्त यूपी के किसी भी सामान्य वर्ग के गांव में जाकर घूम के दिखा दे। अगर जूते न बरस जाए तो कहना, अगर युद्ध में बरस जाए तो कहना। और सब कोई सवाल पूछ रहा है, यहां बहुत जागरूकता है, यहां शायद से ज्यादा जागरूकता जो है वो गांव के अंदर है। तो ये सब जो नशा सत्ता का है, ये सारा उतर जाए। इससे पहले भैया कुछ कर लो, सही रास्ते पे आ जाओ। अभी भी हम लोग, मैं तो, बाकी लोग नाराज हैं, बहुत नाराज हो, कह रहे अलग पार्टी बनाओ, कह रहे या बसपा को वोट दे दो। यहां तो लोग कह रहे बसपा को वोट दे दो, सपा को नहीं बसपा को वोट दो। यहां लोग कह रहे ब्राह्मण यहां के, लेकिन हम तो अभी भी कुछ नहीं कह रहे। हम तो अभी भी कह रहे हैं भैया कि आप लोग आरएसएस की जो लाइनें हैं कि जिसमें कि वो कहते हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं प्रार्थना में, बस उस प्रार्थना में जहां जहां हिंदुत्व की बात है, जहां जहां हिंदू की बात है, उसी को फॉलो करो, सबको एक करो, अन्याय किसी के साथ ना हो। जब ये करोगे तो हम भी आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं करोगे तो हम भी आपके विरोध में बोलेंगे। हम क्यों आपके पक्ष में बोलेंगे? तो आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।